औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ही खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कंप्लीट सेटिंग ऑफ टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। टेबल्स आपको पता ही है कि क्यों यूज़ किया होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह और कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आपके दोस्त भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो है हमारा टेबल यहाँ पर होता है जब हम विंडो ओपन करते हैं MS वर्ड। तो ये विंडो हमारे पास ओपन होती है, होम रिबन से स्टार्ट होता है। हमें जाना होता है इंसर्ट रिबन पे। जब हम इंसर्ट रिबन पे जाते हैं तो यहाँ पर आता है टेबल। ये यहाँ पे जब हम एक टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें नीचे ऑप्शन देते हैं कि आपको किस तरह चाहिए। ये हम 3 सिलेक्ट करेंगे, ऐसे हम नीचे आएंगे तो ये नीचे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही हम इधर जाएंगे तो ये इधर टेबल बढ़ते जाएंगे। अब हमें मिसाल के तौर पे 6 टेबल, 7, 8, 9, 10, ये यहाँ पे 10 तक हैं। और ऐसे हम नीचे आते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं। तो ये जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो ये 10 टेबल हमें दे देता है और नीचे डाउन पे ये हमें 8 टेबल तक देता है। लेकिन अब हमारे पास डेटा ज़्यादा हो 8 से और हमें नीचे आना हो तो हम किस तरह आएंगे, ये अभी हम देखते हैं। पहले हम इसकी सेटिंग देखें। ये देखें यहाँ पे हम इस तरह से इसको एरो डाउन छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं अपने साइज, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि हमें कौन से टेबल में कितना डेटा रखना है। तो उसके मुताबिक हम इसको साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम किसी का भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये साइज़ चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ जगहों पे। लेकिन फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ऐसे ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब हम चाहते हैं कि ये एक ये देखें, ये 2 छोटे हैं और ये तीसरा थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं इसका साइज़, और नीचे भी और ऊपर भी, जहाँ पर हम चाहें हम वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसको हम तीनों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इतना बड़े सेल हमें अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा कम ही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हुआ है तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं 12। और ये एरियल, एरियल जो है ये ऑफिस लैंग्वेज जो होती है वो एरियल होती है, और 12 फ़ॉन्ट ऑफिस लैंग्वेज ही होता है, नॉर्मल साइज़ होता है। तो इसको हम, ये हमारा टेबल जो बना हुआ है वो इसके बाद बने तो ये कंप्लीट यही सिलेक्ट है। तो हम इसको टोटल को सिलेक्ट करके एरियल करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा 12 करेंगे और यहाँ पे हम बोल्ड ख़त्म करेंगे, अंडरलाइन ख़त्म करेंगे। अब जब हम लिखेंगे तो वो सब ऐसे ही आएगा। ये देखें, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, एक हम डेटा बना रहे हैं किसी कंपनी की सेल का। ये देखें, जब हमने वर्ड हमारा बड़ा हुआ तो उसने खुद ही अपना साइज़ एडजस्ट कर लिया।
चलें, ये हमारे लिए इतना डेटा काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ से इसको डिलीट कैसे करेंगे बाकी के, ये देखें। जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमसे प्लस के लिए बोल रहा है कि प्लस करेंगे तो ये बढ़ा देगा, लेकिन जब हमें डिलीट करना हो तो हम सेंटर में आएंगे। बिल्कुल ये सेंटर में आए तो ये एरो ब्लैक कलर का डाउन हो गया और चेंज हो गया। इसी तरह जब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हम सेंटर में यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह हम एरो उल्टा नज़र आ रहा है हमारे को। जैसे ही एरो उल्टा होए वहीं पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर से सिलेक्ट करेंगे तो ये एरो डाउन नज़र आएगा और डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। देखें, हमने क्लिक करा तो इसने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्लिक करके रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये और सिलेक्ट करता जाएगा आगे के। ये इसने सारे सिलेक्ट कर लिए। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करके जब एरो डाउन करेंगे, क्लिक रखेंगे तो ये सारे सिलेक्ट कर लेगा। अभी हमें ये एक्स्ट्रा डिलीट करने, तो हमने ये सिलेक्ट करे सारे और हमने ये डिलीट कर दिए, डिलीट कॉलम्स। ये देखें, ये सारे डिलीट हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा गैप को भर देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4, इनवॉइस हम कुछ भी दे देते हैं। ये हमने इनवॉइस दे दी। कस्टमर नेम हम रख देते हैं कुछ भी। ये हमने कस्टमर नेम रख दिए, अमाउंट हमने रख दी। डेट हम कुछ भी रख देंगे इसी तरह। ये हमने डेट रख दी। अब इस समझाने का ये था कि देखें, ये जीए चाहिए। अब हमारा मिसाल के तौर पे ये कस्टमर हमारा 2 दफ़ा हमसे परचेजिंग करे। एक डेट है 4 मार्च को और एक 5 मार्च को। ये हमसे 2 दफ़ा परचेजिंग करे। तो हम चाहते हैं कि इसकी अमाउंट भी जो है वो सिंगल कर दें, और कि इस कस्टमर ने हमसे कितनी परचेजिंग की। इसने हमसे किए तकरीबन दो दफ़ा इसने हमसे 2500 की परचेजिंग की। अब हम जब इनवॉइस तो चेंज होएगी, सीरियल नंबर भी चेंज होएगा, क्योंकि आइटम का सीरियल नंबर और इनवॉइस 2 दफ़ा बनी है तो वो चेंज ही होएगी। तो अब कस्टमर हमारा एक ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इधर हम माउस से क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जैसे माउस को, तो क्लिक छोड़ेंगे तो ये देखिए इसने दोनों सिलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मर्ज सेल कर देंगे। तो ये देखेंगे हमें इससे आइडेंटिटी हो गई कि ये एक ही कस्टमर है हमारे पास। और हम इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मज़ीद इसको बेहतर शो करने के लिए हम यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं अलाइनमेंट का एक है बॉक्स बना हुआ है अलाइनमेंट के। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो हम इसको सेंटर करेंगे ये वाला। तो ये देखेंगे ये सेंटर हो गया। अब इसने हमसे 2 दफ़ा ख़रीदारी करी है, तो ये 2500 की इसने हमसे ख़रीदारी करी है। तो हम इसमें इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर होम में आएंगे। होम में आके देखिए आप बॉक्स बना हुआ है बॉर्डर का। यहाँ पर हम एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। ये आपको टेबल में नहीं बल्कि इसमें बॉर्डर्स में मिलेगा। ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर। आप यहाँ से एरो डाउन करेंगे और ड्रॉ टेबल पर आएंगे। तो यहाँ पर आप एक पेंसिल आपको मिल गई, तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल पेंसिल की मदद से आप बनाएंगे। लेकिन ये पेंसिल हमेशा सीधी यूज़ होती है, तो आप ये देखेंगे इसने
अब मैं टेढ़ा भी जा रहा हूँ तो ये मुझसे माउस हिल भी गया, तो इसने ऑटोमेटिक सीधा ही उसको काउंट किया। अब मैंने जैसे ही छोड़ा तो ये देखा उसने इन दोनों के बीच में एक टेबल बना दिया, और यहाँ से इसका मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ टेबल का। इन दोनों के बीच में एक उसने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब मैं यहाँ पे ESC प्रेस करूँगा तो ये ड्रॉ का ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये टेबल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें टेबल नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ौरन मुझे टेबल का ऑप्शन देता है। तो ये हम इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट करके फिर वही मर्ज सेल कर सकते हैं कि हम इस कस्टमर ने हमसे टोटल 2500 की ख़रीदारी करी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर आके हम इसको सेंटर कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से टेबल बनाया। तो ये था हमारा टेबल बनाने का तरीका, जो बहुत आसान और बहुत इजी मैंने समझाया आपको। इससे इजी शायद ही कोई मुश्किल समझा सके, और ये आपको बहुत आसानी से उम्मीद है समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, ये आपको समझ नहीं आया, या इसके अलावा MS वर्ड के अंदर कोई इशू है, तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी ईमेल भी, आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हम आपको विदिन जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्यूरी सॉल्व करें और उसका रिप्लाई दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।